हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषाद स्टडी 99। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट जो तमाम परीक्षाएं होंगी, यूपी वीडियो, यूपी पुलिस और यूपी पेट में पूछा गया है। तमाम परीक्षाओं में वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो यह है वर्षा व चक्रवात के। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, तो यह सारनाथ में सर्वप्रथम दिया। क्वेश्चन नंबर जो है 53, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो यह कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो यह उपशाखा पिटक जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो यह बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो यह कुशीनगर में। बौद्ध को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यह कुशीनगर में, क्योंकि वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो यह बुद्ध के नाम से जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो यह सारनाथ में दिया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महान ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ये थानेश्वर का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। क्वेश्चन नंबर 65, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जो है जयचंदावर के युद्ध में 1193 में मारा गया। क्वेश्चन नंबर जो है 66, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो यह है राजपूत। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी। क्वेश्चन नंबर जो है 68, पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन को लौह पुरुष की भी कहा जाता है और रक्त की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 69, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1398। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर जो है 73, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की अवधि है 1296 से 1316 तक ने शासन किया। खिरिज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो यह सैयद वंश से। क्वेश्चन नंबर जो है 75, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर जो है 76, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा?
1489 से 1517 तक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्न दिल्ली पर कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान दिया था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी ने। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बानी थे। क्वेश्चन नंबर जो है 80, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? अब्बास खां शेरवानी जो है दिल्ली सल्तनत के लेखक नहीं है। तो यह 30 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।